ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं और ट्रायंगल्स की चीजों को हम समझते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ट्रायंगल्स क्या होते हैं, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। हमारे पास दो किस्म के ट्रायंगल्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और एक हमारे पास होते हैं नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं और नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड ड्राइव हुआ है वो हुआ है ट्राई से, जिसका मतलब क्या है हमारे पास ग्रीक के अंदर, ये जो हमारे पास है ग्रीक का वर्ड है ट्राई, जिसका मतलब है थ्री। ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई है इसका मतलब है हमारे पास थ्री। फिर हमारे पास क्या चीज है कि भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं जो कि आपने बचपन से पढ़े हुए होंगे। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं, स्केलियन ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रायंगल्स को भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और नॉन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास। चले। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम जो जो चीजें पढ़ रहे होंगे उसको हम गौर से समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है। जिसके अंदर हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है वो हमारे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर हमारे पास 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ राइट एंगल, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रूल्स ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 3D ट्रिक, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, बेयरिंग भी पार्ट होता है, लेकिन हम बेयरिंग हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं होता है बेसिकली, लेकिन नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए बेयरिंग भी होता है हमारे पास। बेयरिंग एक अलग से पूरा एक अलग से टॉपिक है, उसको हम अभी नहीं समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम नहीं इसको रखेंगे, हम सिर्फ यहां तक कवर करेंगे। अब हमारे पास साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, उसको समझते हैं। क्या सबको अभी तक सारी बातें क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके। चले। साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। साइन रूल हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है। अगर दो साइड्स आर नोन, दो साइड्स हमें पता हो और दोनों साइड्स के एंगल ऑपोजिट पता हो, सही है, और हमारे पास एक ऑपोजिट एंगल अननोन हो, तो हम साइन रूल अप्लाई करते हैं। क्या मतलब है? सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ये एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल ये 6 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, ये एक्स है और ये 60 है, तो हमें एक साइड का ऑपोजिट एंगल पता है, दूसरे साइड का ऑपोजिट एंगल नहीं पता। तो इस ऑपोजिट एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, साइन रूल लगा रहे होंगे। दूसरी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास 20 है, ये हमारे पास 60 है। अब अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इसका ऑपोजिट एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल पता है, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड नहीं पता। तो इसकी ऑपोजिट साइड निकालने के लिए हम साइन रूल लगाएंगे। ठीक है। तो साइन रूल इट इज अप्लाइड टू अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स आर नोन एंड एन एंगल ऑपोजिट वन साइड इज आल्सो गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल ऑपोजिट द अदर नोन साइड, then we need to apply sine rule. Similarly, if two angles are known and the side opposite one of the known angle is given and we need to find the side opposite the other known angle, then we need to apply the sine rule. सही है। तब हम साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई? यहां तक सबको बातें समझ में आ गई, साइन रूल समझ में आ गया, कब अप्लाई होता है कब नहीं होता है? बेटा आप लेट आए हैं, आप बाद में उसमें से देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स में से। अब इसके लिए मैं पूरी क्लास फिर से रिपीट नहीं कर सकता ना जितना हमने पढ़ा है। ओके। हमारे पास फिर फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है साइन रूल का? साइन रूल का फॉर्मूला है ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, या फिर साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। आप इन दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे, बिल्कुल करवाऊंगा।
आप इन दोनों में से कोई भी निकालेंगे आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आंसर सेम आएगा, कोई मसला नहीं है। अब ये जो बड़े वाले ए हैं, कैपिटल ए है जो साइन के साथ लगे हुए हैं, ये सब हमारे पास एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे वाले एज हैं, जो छोटे वाले एज हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, साइड्स है। ये सारे हमारे पास क्या है, साइड्स है। चले समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमें एक ऑपोजिट साइड पता है और एक उसका एंगल पता है। बेटा आप उसके ऊपर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास सिचुएशन आ रही है कोई ऐसी जिसमें आपने दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लग रहा होगा तो आप दोनों में से एक लगाएं, वैसे कोई मसला नहीं होता है, आप अपना दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, रिकमेंडेशन क्या है, दोनों में फर्क कितना है, फर्क यही है कि खाली क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होता है कि रेसिप्रोकेट हुए हुए हैं, सही है, फर्क कुछ भी नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकमेंडेशन कोई नहीं दे सकता। अब हमारे पास तरीका क्या है भाई साइन रूल लगाने का, हम साइन रूल लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें साइन रूल के लिए क्या चीजें देखनी होती हैं भाई, हमारे पास एक साइड है उसकी ऑपोजिट एंगल गिवन है, दूसरी साइड है उसका ऑपोजिट एंगल गिवन है लेकिन साइड गिवन नहीं है, तो हम साइन रूल लगा रहे होंगे। यही चीज मैंने आपको ऊपर समझाई। सो हम लोग क्या करते हैं, ए अपॉन साइन ए मतलब एक ऑपोजिट एंगल अपॉन साइन 50 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करते, हम सिर्फ साइन 60 को उधर लेके चले जाते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 साइन 60 अपॉन साइन 50। क्या जल्दी से कोई मुझे कैलकुलेटर में देख के बता सकता है आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से कोई कैलकुलेटर में मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बता सकता है? 6.78। ठीक है, 6.78 यूनिट्स। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारे पास साइन रूल लग रहा है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल गिवन है, एक एंगल ऑपोजिट एंगल साइड का ऑपोजिट एंगल हमारे पास मिसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन रूल फिर से लगाएंगे, साइन रूल लगाएंगे, 6/60, 6/sin x इज इक्वल्स टू 8/sin 60। या इस सिचुएशन में हम एक काम करते हैं, इस सिचुएशन में हम ऊपर ये लिख देते हैं, sin x/6 इज इक्वल्स टू sin 60/8। देखा, समझ में आया मैंने किस सिचुएशन में लगाया, ताकि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, मुझे डायरेक्ट खाली 6 को जाके इधर मल्टीप्लाई करना पड़े। तो हम फॉर्मूलाज इंटरचेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। 6 को उधर लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, sin x इज इक्वल्स टू 6 sin 60/8। कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है प्लीज? सिर्फ मुझे इसका आंसर बता दें प्लीज, इतने हिस्से का। ठीक है, टोटल आपने निकाल लिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका आंसर कोई मुझे बता दे। ला हौला वला कुव्वत। सही है बेटा, आप समझदार हैं, लेकिन मुझे खाली इसका कोई आंसर बता दे प्लीज। 0.64, थैंक यू, जजाकल्ला। अब हम क्या कर रहे होंगे, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा और इनवर्स कर दूंगा। x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.64। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर में चेक करें, अगर आप अपने कैलकुलेटर में चेक करें तो आपके पास कहां पर होगा, साइन लिखा हुआ होगा ऊपर कैलकुलेटर में, जहां पर साइन लिखा होगा आपने साइन पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट क्लिक करना है और साइन को क्लिक करना है, शिफ्ट क्लिक करना है और साइन को क्लिक करना है, और आपने वैल्यू पुट कर देनी है 0.64। जब आप शिफ्ट क्लिक करके साइन क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन इनवर्स आ जाएगा, अब 0.64 वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ रहा है 30 तो 0.64 अगर आंसर है तो उसके हिसाब से हमारे पास 39.8 आंसर आ रहा है, 40.5 काफी बच्चों का 40.5 आ रहा है।
काफी बच्चों का 40.5 आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है भाई? 39.8 आंसर आ रहा है। जी, बोले। ओ, ओके। ओके, चले। इट इज बेटर, इट इज बेटर कि भाई आप जो है हमारे पास क्या करें, एग्जैक्ट वैल्यू लें कैलकुलेटर जब यूज कर रहे हो, क्योंकि ये आपके पास ज्यादातर पेपर 2 का सवाल होगा। तो क्वेश्चन में कोशिश करें कि एग्जैक्ट वैल्यूज लें। ओके, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर जो है अपनी मार्किंग स्कीम में क्लियरली बोलता है कि भाई हम लोग जो है स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहे हैं। तो आपने वैल्यूज जो है वो एग्जैक्टली लेनी होती है, कैलकुलेटर में से उसको हटाना नहीं होता। तो अगर मैं इस सिचुएशन को अगर देखूं, तो अगर आपने राउंड ऑफ किया तो 39.8 जाहिर सी बात है गलत होगा, 40.5 हमारे पास सही आंसर होगा। इज एवरीबडी क्लियर? सबको समझ में आ गया? चले, गुड। अब कुछ ट्राइंगल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहला ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास सारे एंगल्स जो हैं वो 60 के बराबर होते हैं, और सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, 60 डिग्रीज। ऑल एंगल आर 60 डिग्रीज। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं। हमेशा एक चीज याद रखें, हमारे पास किसी भी ट्राइंगल का टोटल सम जो होता है, किसी भी ट्राइंगल का टोटल सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। याद रखें ये बात, किसी भी ट्राइंगल का टोटल सम जो होता है वो हमारे पास 180 के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास क्या होती हैं? दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। एंड टू एंगल्स आर इक्वल, एंड टू एंगल्स आर इक्वल। थर्ड हमारे पास है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, कोई भी हमारे पास साइड भी इक्वल नहीं होती है, ना एंगल इक्वल होता है। ठीक है। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की बात नहीं कर रहा मैं। काइंड ऑफ लाइक टू पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स कैसे आ गई ट्राइंगल के अंदर? हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई ट्राइंगल के पास आप पैरेलल साइड्स हो? पैरेलल का मतलब क्या है आपको पता है? ओके, गुड। ठीक है, स्केलियन ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी कोई नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, नन एंगल्स आर इक्वल, नन एंगल्स आर इक्वल। ना साइड्स इक्वल होती है, ना एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 60 डिग्रीज होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास कौन से होते हैं? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं। स्केलियन ट्राइंगल्स में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। हमारे पास लास्ट टू जो ट्राइंगल्स हैं वो हमारे पास एक है अक्यूट, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? अक्यूट एंगल ट्राइंगल आर दोज इन विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें हमारे पास सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं? अक्यूट एंगल ट्राइंगल्स
are those triangles are those triangles in which all sides are less than 90. All angles, sorry, all angles are लेस देन 90। ठीक है। लास्ट जो है हमारे पास जिसकी ट्रायंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। सिर्फ और सिर्फ एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड टू अदर एंगल्स आर लेस देन 90। Obtuse angle triangles are those triangles in which one angle is greater than 90 is greater than 90 and the other two angles are less than 90 are less than 90। ठीक है। क्या यहां तक सबको बातें सारी समझ में आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई सवाल है? जल्दी से पूछ लें। ठीक है। एक और ट्रायंगल होता है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं हमारे पास जो कि क्या होते हैं, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है और दूसरे दूसरे दो ट्रायंगल्स दो दूसरे जो एंगल्स दो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। ये बात हम सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कोसाइन रूल की, तो कोसाइन रूल हमारे पास कब अप्लाई होता है? इट इज अप्लाइड टू नॉन राइट एंगल ट्रायंगल्स इफ टू साइड्स आर गिवन एंड वी नीड टू फाइंड the side opposite to the given angle. Similarly, if all sides are known and we need to find the angle opposite any given side, we will use cosine rule. किस तरीके से? गौर से देखें। अगर हमारे पास ये दो साइड्स गिवन है, इनके बिटवीन का एंगल गिवन है, इसका ऑपोजिट साइड अननोन है, एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो अननोन है, तो हम कोसाइन रूल लगा रहे होंगे। ठीक है। इन दोनों के बिटवीन हमारे पास एंगल गिवन है और इन दोनों के बिटवीन वाला जो एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो अननोन है। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो यहां पर हमारे पास दूसरा सिचुएशन क्या आती है कोसाइन रूल की, जिसके अंदर हमारे पास इन दोनों के बीच में एक एंगल है और उसके ऑपोजिट साइड हमें गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है। वी हैव ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन हमारे पास इसका ऑपोजिट जो है एंगल वो नहीं गिवन, तो हम कोसाइन रूल लगा रहे होंगे। अब एंगल जरूरी नहीं है इधर हो, एंगल इधर भी हो सकता है। किसी भी दो साइड्स के बीच में जो एंगल होगा और उसके ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करना होगा या ऑपोजिट साइड निकालना होगा या ऑपोजिट साइड गिवन हो ऑपोजिट एंगल निकालना होगा, तो हम लोग कोसाइन रूल लगा रहे होंगे। सबको ये बात समझ में आ गई किस तरीके से कोसाइन रूल लग रहा है, कब लग रहा है? ओके, गुड। नाउ अब इफ वी टॉक अबाउट formula, so what is the formula of cosine rule? A square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a। अब ये कोसाइन रूल में जो ये a है हमारे पास, दैट इज द साइड टू बी फाउंड, जो हमें साइड फाउंड करनी है। ये वाला जो बड़ा वाला a है, कैपिटल लेटर में a है, दैट इज द रिक्वायर्ड एंगल। ये b और c जो है हमारे पास नोन एंगल्स हैं। कौन से साइड्स हैं? नोन साइड्स हैं। अगर मैं इधर कोसाइन रूल लगाऊं तो हम किस तरीके से लगा रहे होंगे? गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। ठीक है। कोसाइन रूल लगाता हूं इधर में। हमें ए निकालना है क्योंकि ये अननोन है। इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2, 12 10 कॉस 60। ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 100 माइनस 240। कॉस 60 का आंसर क्या होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 का आंसर क्या होता है? 1/2 होता है। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जल्दी से जरा मुझे कोई सॉल्व करके बता सकता है इसका आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ इसका, सिर्फ इसका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से कोई मुझे कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताएगा प्लीज।
124। दोनों साइड पे अंडर रूट लगा देंगे, रूट स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 124, या फिर आप लिख सकते हैं 11.13। कैलकुलेटर क्वेश्चन होगा तो 11.13 लिख लेंगे। अगर कैलकुलेटर क्वेश्चन नहीं होगा तो प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ 124, अगर सिंप्लीफायर होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से खुद करें, खुद करें जरा ये क्वेश्चन, क्या आंसर आ रहा है इसका, फिर हम सॉल्व करते हैं। जल्दी से खुद करें क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -2 6 8 cos x। ठीक है, 36 प्लस 64 -96 cos x। cos x उधर लेके चला जाता हूँ, 96 और -96 cos x उधर लेके चला जाता हूँ, 49 इधर लेकर आ जाता हूँ। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 96 cos x इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64 -49, 51। cos x इज इक्वल्स टू 51/96, x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 51/96, 57.9। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई सवाल है? ओके, बेटा रिपीट क्या करना है, रिपीट क्या करना है, मुझे ये बताए, रिपीट क्या करूं? ओके, चले, नेक्स्ट जो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है? नहीं बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? सिक्स, सिक्स का स्क्वायर? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास जो एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होती है ना, वो ए होती है। एंगल के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा ए होगी। एम आई क्लियर? समझ में आ गई बात? ओके, चले, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में अप्लाई होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भाई हमारे पास क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी एंगल लेस देन 90 डिग्रीज होते हैं। सो ये हमारे पास एक एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, बाकी एंगल्स जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्रीज के होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर के साथ जो लाइन जा रही होती है उसको जो हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्रीज के साथ जो लाइन जा रही होती है दैट इज परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लाइन होती है वो हमारे पास होती है हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल के साथ हमारे पास लाइन होती है दैट इज बेस एडजेसेंट।
इस सिचुएशन में भी देख ले, अगर एंगल इधर होगा हमारे पास तो एंगल के साथ जो लाइन है वो हमारे पास कौन सी होगी, बेस एडजेसेंट। 90 डिग्री के साथ जो लाइन होगी वो ऑपोजिट या पर परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो लाइन है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट भी कहते हैं, और हम लोग जो है बेस को हम एडजेसेंट भी कहते हैं। चीजें दोनों सेम है, परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट भी कहते हैं और हम लोग जो है बेस को एडजेसेंट भी कहते हैं। हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर के दो नाम है, एक तो परपेंडिकुलर बेस आपस में, और बाकी एडजेसेंट और ऑपोजिट। फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो फॉर एग्जांपल फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आया हमारे पास कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें एच निकालना है। एच हमारे पास क्या है, जल्दी से कोई मुझे बता सकता है ये एच क्या है हमारे पास, व्हाट इज दिस एच? कोई मुझे क्लासिफाई करके बता सकता है ये एच परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, क्या है ये? हाइपोटेन्यूज है। वेरी गुड। सो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दोनों साइड पे रूट लगाया, एच इज इक्वल्स टू 5। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू 3 इंटू 4, हाफ इंटू 3 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 6 यूनिट स्क्वायर। सबको समझ में आ गया? इज एवरीवन क्लियर? 1 मिनट प्लीज वेट करिएगा, 1 मिनट प्लीज वेट करिएगा, मैं म्यूट म्यूट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भाई फाइंड बी। बी हमारे पास इस सिचुएशन में क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, क्या है? ठीक है, और बच्चे? देखा, सब के सब होशियार बन गए, सब के सब होशियार बन गए। सबने एडजेसेंट और परपेंडिकुलर बोला, सबने एडजेसेंट और परपेंडिकुलर बोला, हालांकि ये एडजेसेंट नहीं है, नहीं परपेंडिकुलर है ये बेस है। मैंने क्या बताया आप लोगों को, एंगल के साथ जो भी चीज होती है, एंगल के साथ हमारे पास जो भी चीज होती है, एंगल के साथ हमारे पास जो भी लाइन होती है वो बेस होती है। याद रहेगा अभी ये बात? ऊपर क्या बताया मैंने आपको, एंगल के साथ जो भी लाइन होती है, इस एंगल के साथ जो भी लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, एक ही बच्चे ने खाली सही बोला, सिर्फ एक ही बच्चे ने सही बोला। अब हम लोगों का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू
5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169 इक्वल्स टू 25 प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25, 144। सो हमारे पास b स्क्वायर क्या आ गया? b की वैल्यू क्या आ गई? 12। बिल्कुल। एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस विच इज 12 into height which is 5. 2 ones are 2, 2 6 are 12, 6 fives are 30. 30 is your answer. 30 units square. Are you all with me? Are you all with me? Okay. Next thing is basic trigonometric functions. बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है और टेन एक्स का फॉर्मूला होता है। आपने बचपन से सुना होगा सो का टुआ। हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको याद करने के, एक होता है सो का टुआ और दूसरा तरीका है हमारे पास, दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट क्या कहते हैं ये फॉर्मूलाज याद करते हैं, सो का टुआ और सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स। सो का टुआ याद करना है सबको। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, गलती से म्यूट हो गया था। खैर, सो का टुआ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। सो का टुआ, सो का टुआ हमारे पास क्या होता है? सो का मतलब होता है, सो का टुआ के अंदर ये जो एस है ये साइन बता रहा है, ओ जो है हमें बता रहा है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटन्यूज। काम है हमारे पास सी है कॉस, ए जो है एडजेसेंट है और एच जो है वो हाइपोटन्यूज है। टुआ के अंदर टी टैन है, ऑपोजिट एडजेसेंट। ठीक है, पर साइन एक्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। टेन एक्स का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। सबको ये याद करना है, सबको ये याद करना है, रटना है ये फॉर्मूला। ठीक है, रट ले इसको। चले, तो हमारे पास दूसरा जो तरीका है इसको याद करने का वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक। ये बहुत हमारे पास जो है बचपन से हम सीखते हुए आ रहे हैं, ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक। ये मेरे को बड़ा बकवास लगता था, तो मैंने तो हमेशा बचपन से सो का टुआ से ही याद किया। सही है, मुझे ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर स्टिल पेंटेड ब्लैक मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था। तो ये चीज मैंने खाली लिखी है, जिन बच्चे जो हमारे पास कुछ बर्गर बच्चे होते हैं ना जिनको ये याद करना होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स वाला, तो वो याद कर लेते हैं। तो बर्गर बच्चों के लिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वाला है और नॉर्मल बच्चों के लिए सो कट हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सब याद हो गया होगा। चले, फाइंड एक्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे भाई? हमारे पास क्या गिवन है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल फाइंड आउट करना है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जल्दी से जरा देख के मुझे बताएं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब हम tan का फॉर्मूला लगा रहे होंगे। तो 10x इज इक्वल टू 10 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 10/5। x इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10/5। क्या वैल्यू आ रही है जल्दी से जरा मुझे बताएं। 63.4। ठीक है,
नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं भाई, इस ट्राइंगल की एक्स नहीं मिल रही इसको, तो इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे पास अब वापसी क्या गिवन है, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमारे पास बेस गिवन है। ये फॉर्मूला, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस दफा हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी से बताएं। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कॉस इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। जल्दी से कोई वैल्यू बताएगा प्लीज। 36.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, नहीं बेटा, बेस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, एडजेसेंट हमारा 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5 होगा। साइन रूल, साइन लगाएंगे, बिल्कुल साइन लगाएंगे। साइन 18 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4/5। 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 18 से, पी इज इक्वल्स टू साइन 18 इंटू 4/5। क्या आंसर आ रहा है, 1.39। आर यू ऑल विथ मी, एम आई क्लियर, सबको समझ में आ गया। ठीक है, चले। अब अगर हमें कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है, गौर से देखिएगा। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी सी एंगल है ये, ठीक है, ए बी सी एंगल है। अगर हमारे पास हमें एरिया निकालना हो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हमें दो साइड्स के बीच वाला एंगल चाहिए होता है, दो साइड्स के इन बिटवीन वाला एंगल चाहिए होता है। तब हम लगा सकते हैं हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, हाफ ए बी साइन सी, जहां पर हमारे पास वेयर ए एंड बी आर द टू साइड्स and C is the angle between the two sides. C is the angle between the two sides. C is the angle between the two sides. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए, ताकि समझ में आ जाए। 150, 10, 8, आपको बोला एरिया निकाल लो, तो एरिया किस तरीके से लगाएंगे, हाफ ए बी मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 150। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 20 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला है, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। आपको क्या गिवन है, आपको बोला है कि भाई ये वाला एंगल निकाल लो, एक्स, ठीक है। आपके पास जो है ये दो साइड गिवन है, 15, 16, और आपको बोला है कि भाई एरिया जो है इस एंगल का, इस ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया गिवन है। तो हम इसका ये एंगल किस तरीके से निकालेंगे, हाफ ए बी साइन सी लगा के, एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 60 इज इक्वल्स टू हाफ ए विच इज 15 मल्टीप्लाई बाय
16 मल्टीप्लाई बाय साइन सी। ठीक है, टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम टू डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास कट हो गया, 8 हो गया। 15 × 8 इज, कोई मुझे 15 × 8 बता सकता है प्लीज? 120। 60 इज इक्वल टू 120 साइन सी। 60/120 इक्वल टू साइन सी, 1/2। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। आर यू ऑल विथ मी? एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया किस तरीके से निकाला ये? ठीक है, चले, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसको समझते हैं। ट्रिग आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझिएगा प्लीज। सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम बोले सेकेंड आइडेंटिटी बोलूं मैं, 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जी बेटा, बी वॉज 16। बेटा ए बी से इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। असल असल जो ये ए बी की जो ख्याल रखना है ना आपने, वो आपने ख्याल रखना है कोसाइन रूल के अंदर। एरिया के अंदर इसका कोई मसला नहीं है। ए बी हमारे पास कोई भी दो नोन साइड्स हो सकती है। ठीक है, ओके। सिर्फ कोसाइन रूल के अंदर आपने याद रखनी है ये चीज, कि भाई आपने ख्याल रखना है कि ए और बी का ख्याल रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे हैं भाई। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा हमने, टेन थीटा अपॉन कॉस, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज याद रखे, आपको काम आएंगी कभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। जो बच्चे यहां पर ओ लेवल्स आईजीसीएससी के हैं, उनको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो याद कर लेंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको काम आएंगी। ओ लेवल्स में पढ़ाई नहीं जाती है, सही है ना, आईजीसीएससी में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये याद कर लें, कभी ना कभी एग्जामिनर जो है हो सकता हो दे दे, तो आप इसको फिर भी याद कर लें। ठीक है, आपके जो पास जो बच्चे एड मैथ्स के हैं, उन्होंने ये ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, इन लोगों ने ये आइडेंटिटीज पढ़ी हुई होंगी ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं जो एड मैथ्स में पढ़ी जाती हैं। कॉट थीटा होता है हमारे पास, कोसेक होता है, लेकिन वो अभी ओ लेवल्स और आईजीसीएससी का पार्ट नहीं है, तो आपने उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई सवाल है? किसी को कोई क्वेश्चन है? बेटा स्क्वायर क्यों का मतलब क्या मतलब है? बेटा ये आइडेंटिटी है, खाली याद कर ले, स्क्वायर का कोई मतलब वो नहीं है, आइडेंटिटी है ये खाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आंसर होगा हमेशा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको विदाउट कैलकुलेटर पेपर में काम आएंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, कुछ चीजें बता रहा हूं जो विदाउट कैलकुलेटर के अंदर आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। 0, 30, 45, 60, 90। कुछ एंगल्स बता रहा हूं आपको साइन कॉस टेन के, ताकि आपको क्या हो, काम आए। याद रखिएगा ये एंगल्स को याद कर ले, रट के चले जाइएगा।
पेपर वन के अंदर आपको बहुत काम आएंगे। अगर साइन जीरो है, साइन कॉस टेन, साइन जीरो है अगर हमारे पास, साइन जीरो की वैल्यू इज जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू इज वन, tan जीरो की वैल्यू इज जीरो, साइन थर्टी हमारे पास होता है हाफ, कॉस थर्टी हमारे पास होता है अंडर रूट थ्री अपॉन टू, tan थर्टी हमारे पास होता है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री। ठीक है। साइन फोर्टी फाइव इज वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू, cos 30 is same 1 upon under root of 2, cos 45 is same 1 upon under root of 2, tan 45 is 1, sin 60 is under root 3 upon 2, 1 upon 2, under root of 3, 90 is sin 90 is 1, cos 90 is 0 और अंडर रूट थ्री इज हमारे पास बाकी क्या है, इनफाइनाइट है। यस, याद कर ले बेटा, ये रटने। टेन नाइनटी इनफाइनाइट होता है, सही है, कयामत से कयामत तक। टेन नाइनटी क्या होता है हमारे पास, कयामत से कयामत तक। बेटा ये याद करने, बिल्कुल रटने हैं आप, नहीं है ये आपको पेपर वन के लिए काम आएंगे, क्योंकि पेपर वन के अंदर अगर आपने ये अगर आपके पास सवाल आता है तो वैल्यूज आपने डायरेक्टली लिखनी होंगी, तो ये आपने रट के जाने पड़ेंगे, ठीक है, याद करके जाए। एम आई क्लियर? आर यू ऑल विथ मी? जल्दी से मुझे बता दें चैट बॉक्स में, कोई मसला तो नहीं है बेटा? ठीक है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं आपको रेंजेस बता रहा हूं, साइन कॉस की और टैन की रेंजेस बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सबने इसको दिमाग में रख लेना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? साइन और कॉस की रेंज कितनी होनी चाहिए? साइन और कॉस की जो रेंज है हमारे पास, वो होगी -1 से लेके 1 के बीच में, इंक्लूडेड, -1 इंक्लूडेड और 1 इंक्लूडेड, और इसके अंदर बीच में टैन की जो है हमारे पास, वो रेंज जो है वो है -इन्फिनिटी, मतलब कयामत से कयामत तक, -इन्फिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, मतलब कयामत से कयामत तक। क्या होगी हमारे पास? कयामत से कयामत तक। ठीक है, ये चीज को आप याद कर लें। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमारे पास क्या करते हैं आप, अगर आप हमारे पास अपने कैलकुलेटर में चेक करें, तो कैलकुलेटर में अगर आप साइन इनवर्स ऑफ टू लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ टू, तो आपके पास कैलकुलेटर मैथ एरर दे देगा। ठीक है, कैलकुलेटर क्या दे देगा आपके पास? मैथ एरर दे देगा। देखें, साइन इनवर्स ऑफ -1 और 1 लिखेंगे और उसके बीच की जो भी वैल्यूज है सब लिखेंगे, तो आपके पास कैलकुलेटर आंसर दे रहा होगा। लेकिन अगर आप -3 लिख दें, -2 लिख दें, आप जो है 3 लिख दें, 4 लिख दें, साइन इनवर्स ऑफ और कॉस के साथ भी, तो आपके पास कैलकुलेटर मैथ एरर दे देगा। जल्दी से सब चेक करके मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि सर मैथ एरर दे रहा है, साइन 2 डाल के और कॉस 2 डाल के, साइन इनवर्स ऑफ 2, कॉस इनवर्स ऑफ 2, मैथ एरर दे रहा है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये रेंज याद रखें, जब भी आपके पास एग्जाम के अंदर आंसर, अगर आपके पास साइन और कॉस के अंदर अगर आपके पास आंसर -1 या 1 के बीच में नहीं आ रहा, -1 इंक्लूडेड एंड 1 इंक्लूडेड, और उसके बीच में अगर नहीं आ रहा ना, तो बेटा आपकी कुछ कैलकुलेशंस में गलती हुई हुई है। तो ये आपको चेक करने में भी काम आएगा, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में भी काम आएगा आपको ये बहुत। एम आई क्लियर? आर यू ऑल विथ मी? ठीक है, चलें। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ओ लेवल्स की, ओ लेवल्स की हम लोग कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं, और वो हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन,
एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन की अगर हम बात करें, सो हम क्या बात कर सकते हैं भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या होता है? वेन एवर वी लुक अप, वेन एवर वी लुक अप, वी फॉर्म एन एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम ऊपर देखते हैं, जब भी हम किसी चीज को ऊपर देखते हैं, सही है, जैसे हम किसी बड़ी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हम दुबई में रहते हैं, और दुबई में हम बुर्ज खलीफा पे खड़े हुए, दुबई मॉल में खड़े हुए बाहर फाउंटेन वाले एरिया पे, और हम ऊपर देख रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एंड वेन एवर वी लुक डाउन, whenever we look down, whenever we look down, we form angle of depression, angle of depression from the horizontal। इसका क्या मतलब है? थोड़ी देर के लिए अब हम सोचते हैं हम बुर्ज खलीफा में किसी अपार्टमेंट के मालिक हैं, ठीक है, मैं जो हूं या कोई भी जो है बुर्ज खलीफा के अपार्टमेंट का मालिक है, वो ऊपर से नीचे देख रहा है। जब वो नीचे देख रहा होगा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा, ठीक है। जब वो लोगों को देख रहा होगा हसरत से बुर्ज खलीफा को देखते हुए, तो वो हंसते हंसते बोल रहा होगा कि भाई मैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा हूं। ठीक है, सबको बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई क्या फर्क है दोनों में? अब एक चीज आपने याद रखनी है, आपने एक चीज याद रखनी है, एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन is equals to angle of depression, angle of elevation is equals to angle of depression। ये बात याद रखें, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। किसी ने बेटा आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? वो तो नहीं हो रही, लैग तो नहीं कर रही? प्लीज मुझे सब बताएं, सबको आवाज सही आ रही है? ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन बता रहा हूं, फिर से सुन ले। जब भी हम ऊपर देखते हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से, और जब भी हम नीचे देखते हैं तो हम लोग वो बनाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं हॉरिजॉन्टल से। फिर आपने क्या चीज याद रखनी है कि हर पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। किसी को याद होगा, सब लोग बच्चों ने बचपन से पढ़ा होगा जी प्रॉपर्टी, जी प्रॉपर्टी सबने पढ़ा है? हैव यू हर्ड? और ये सबने पढ़ा है बिल्कुल, ठीक है जी बेटा। अल्टरनेट एंगल्स, हमारे पास जी प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जी प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बता रहा हूं सबको। ये हमारे पास जी प्रॉपर्टी होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स की वजह से हमारे पास ये क्या होता है? हमारे पास ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहां पर अगर मैं बंदा खड़ा कर दूं तो वो नीचे देख रहा होगा, ठीक है, यहां से ऐसे नीचे देख रहा होगा। और अगर मैं यहां पर एक बंदा खड़ा कर दूं तो ये यहां से ऊपर देख रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर इसीलिए होते हैं बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ये बात आपको याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, पता होना चाहिए।
और एक और चीज आपको यह पता होनी चाहिए, हमारे पास वेन एवर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर फॉर्म्ड वी ऑलवेज मेक राइट एंगल। जब भी हमारे पास वेन एवर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर फॉर्म्ड, we always make we always make राइट एंगल। किस तरीके से हम समझते हैं भाई, ये सारी चीजें हम समझते हैं। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो जज नहीं करिएगा प्लीज। ये हमारे पास एक दरख्त है, दरख्त पे एक बंदा खड़ा हुआ है, दरख्त पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ओके, दरख्त पे एक बंदा खड़ा हुआ है। यहां पर हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास दरख्त का ग्राउंड है भाई, जहां पर दरख्त उगा हुआ है। यहां पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है, दो बंदे खड़े हुए, ओके। अब यहां से जो है बंदा क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। यहां से जो है बंदा इस बंदे को देख रहा है, ओके। यहां से जो है ये बंदा नीचे देख रहा है, और यहां से बंदा ये इसी को ऊपर भी देख रहा है। ऊपर जो एलिवेशन हो रहा है, यहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमारे पास वर्टिकल, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो यहां पर बन रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? दिस पर्सन इज लुकिंग अप, दिस पर्सन इज लुकिंग डाउन, ठीक है बेटा। हमेशा हॉरिजॉन्टल से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बनता है। ये बंदा नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, इसकी इसकी आंखों की जो सीधी लाइन होगी ना, वहां से बनेगा। ये बंदा ऊपर देख रहा है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से बनेगी, ठीक है। ये याद कर लें, ये तरीका याद कर लें, ओके। ओके, फिर हमारे पास आता है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि भाई ये ठीक है, ये गिवन है 5 12, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है ये भी निकालना है हमें। एक मिनट, मैं जरा पूरा क्वेश्चन पहले लिख लूं। बी सी, सॉरी, यहां पर बंदा खड़ा हुआ है, यहां पर बंदा खड़ा हुआ है, ओके। यहां पर हमारे पास क्या खड़ा हुआ है, बंदा खड़ा हुआ है। ये एंगल अननोन है, एक्स। आपको बोला है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बी फ्रॉम डी, ऑफ बी फ्रॉम डी। कोई मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल के दे सकता है जल्दी से? कोई मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल के दे सकता है जल्दी से? थोड़े 3 4 लोगों के जवाब आए प्लीज, 3 4 5 लोग जवाब दें मुझे निकाल के। इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, गौर से देख ले बेटा। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, सही है। हमारे पास मसला क्या है सारा, कि भाई हमें ये एंगल निकालना है। ये एंगल निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के लिए हमें टेन थीटा लगाना पड़ेगा, सही है। तो टेन थीटा लगाते हैं हम लोग। 10x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 5/12। तो सबका आंसर हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन का आ रहा होगा 22.62। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चलें, सबको समझ में आ गया, सबको एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन समझ में आ गया। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो प्लीज पूछ लें।
जल्दी से। चले। ओके। चले भाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ समझ लेते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स। बेसिक ट्रिग ग्राफ्स। बेटा बेरिंग्स, बेटा बेरिंग्स में देखता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारी ऑलरेडी दो क्लासेस हमें, मुझे कंपनसेट भी करनी है और मेंसुरेशन भी पढ़ाना है, क्योंकि आज की क्लास में हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईजीसीएससी का कुछ हिस्सा है वो होगा। हाँ, मैं पोस्ट वीडियो पोस्ट कर दूंगा। आई विल पोस्ट अ वीडियो अबाउट इट। नो वरीज। आई विल पोस्ट अ वीडियो अबाउट इट। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं भाई? सबसे पहला ग्राफ आता है हमारे पास साइन रूल। ये साइन का ग्राफ जो होता है, हमेशा याद रखें भाई, हमेशा याद रखें, रेंज आपको याद होनी चाहिए। साइन और कॉस की होती है -1 से लेके 1 के बीच में। और हमारे पास जो ग्राफ टेन की होती है वो कयामत से कयामत तक होती है। कयामत से कयामत तक होती है का क्या मतलब है? कयामत से कयामत तक का होने का मतलब है इन्फिनिटी से, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल बेसिक साइन एक्स का ग्राफ हमें बनाना है, तो किस तरीके से बनता है? साइन एक्स के ग्राफ को हम बनाते हैं भाई, सबसे पहले हम, मैं एक ग्रिड बना लेता हूं। 1 -1, ये 1 और -1, दीज आर द एम्पलीट्यूड्स। 90, 180, 270, 360। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, और एक ये पॉइंट आ गया। अब कोई मुझे जल्दी से देख के बता सकता है कि साइन पे 1 की वैल्यू क्या आ रही है? ग्राफ को देख के बता सकता है कि साइन पे 1 की वैल्यू क्या आ रही है? साइन पे 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 90। ठीक है। जीरो पे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? जीरो पे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? 180 एंड 360। -1 पे 270। ओके। नेक्स्ट, कॉस का ग्राफ, कॉस एक्स। जल्दी से जरा मुझे बताएं, कॉस पे 1 की वैल्यू क्या आ रही है? कॉस पे 1 की वैल्यू क्या आ रही है? द 1 की वैल्यू 90 आ रही है। आर यू श्योर? आर यू श्योर 100%? मुझे तो नहीं लगता। ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, और हमारे पास ये 360 है। 1 पे 90 तो नहीं आ रही बेटा, 1 पे 90 तो नहीं आ रही है। चले, मैं बता रहा हूं। cos x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं बेटा। हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं 90 एंड 270। cos x इक्वल टू 1 पे बेटा हमारे पास 0 आ रही है और 360 भी आ रही है। वेरी गुड।
0 and 360, x इक्वल टू 0 and 360, cos x इक्वल टू -1 पे हमारे पास x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, जल्दी से कोई मुझे बताए, जल्दी से कोई मुझे बताए। 180। वेरी गुड। ओके, लास्ट ग्राफ है विच इज 10 का ग्राफ। 10x। चले भाई, 10x का ग्राफ बना रहे हमारे पास। बेटा प्लॉटिंग हमें करनी पड़ती है, ये बेसिक ग्राफ्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। ये जो बेसिक ग्राफ्स है आपको याद होने चाहिए। वैसे तो आपको अक्सर ऐसा होता है कि आपको बोल देता है कि भाई आपको ग्राफ दिए हुए, आप वैल्यूज निकाल के दे दो, सारी वैल्यूज निकाल के दे दो, या फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बेसिक ग्राफ ही आता है। ओ लेवल्स आईजीसीएससी में सिर्फ बेसिक ग्राफ्स है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊंगा। अभी नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है। 10x के ग्राफ के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि 90 के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट होता है, ऐसा ही है। 90 के ऊपर हमारे पास इनफाइनाइट होता है। फिर हमारे पास 270 के ऊपर इनफाइनाइट होता है। ये बेसिक ग्राफ्स है। चलें, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, ये तीन बेसिक ग्राफ्स हो गए, साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टेन का ग्राफ। सबको ग्राफ्स क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। इज एवरीथिंग क्लियर? सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी सबका जवाब चाहिए मुझे।